नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। नमस्कार है आप सभी लोगों को। सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़्यादा बढ़िया शहर भारत देश के अंदर जहां पर आप रह सकते हो। मतलब कि ऐसे शहर पूरे भारत देश में जो कि रहने के मकसद से, यानी कि वहाँ बसना या रहना वो अच्छा हो सकता है। ठीक है जी। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। पूरे भारत भर से आप इन शहरों में जाकर रह सकते हो। यहाँ की लिविंग, यहाँ का कल्चर और यहाँ की जो रहन सहन है, मतलब कि यहाँ पर रहना बहुत अच्छा है। ठीक है। तो आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में 50 से भी ज़्यादा ऐसे शहर भारत देश के, जहाँ पर आप ना कि सिर्फ रह सकते हैं, वहाँ रहने के साथ साथ काम भी ढूंढकर अपना वहाँ पर जॉब की तलाश कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं और रह भी सकते हैं, उसके साथ साथ काम भी कर सकते हैं। तो कितना अच्छा हो जाएगा एक वीडियो में अगर आपको पूरे भारत देश से 50 से ज़्यादा ऐसे शहर बता दिए जाए जहाँ पर आप रह सकते हो, अच्छी लाइफ देख सकते हो, रह सकते हो और साथ साथ काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए लाया हूँ 50 से ज़्यादा ऐसे शहर पूरे भारत देश के, जहाँ पर आप जाकर रह सकते हो और साथ साथ वहाँ पर काम भी ढूंढकर काम भी कर सकते हो। तो है ना खुद में एक मज़ेदार बात। पूरे भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में 50 ऐसे शहर बता रहा हूँ जहाँ पर आप रह सकते हो, साथ ही साथ रहने के साथ साथ वहाँ पर अपना कारोबार या काम वगैरह कर सकते हो, खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई जॉब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। 50 से ज़्यादा ऐसे शहरों की लिस्ट इस वीडियो के अंदर लाया हूँ। इसमें ये नहीं है कि अगर ये शहर है, ये वो शहर है जो भारत में आ रहे हैं, बढ़िया शहर हैं, तो यहाँ पर सिर्फ भारत के लोग जो इधर उधर रह रहे होंगे, दूसरे जगहों पर रह रहे होंगे, वही लोग इन शहर में जाकर रहेंगे। नहीं, आप दुनिया के किसी भी एरिया से आओ, किसी भी एरिया से, दुनिया के किसी भी देश से, किसी भी जगह से जाकर आप इस भारत देश के इन 50 से ज़्यादा शहरों में जाकर ना कि सिर्फ रह सकते हैं, बल्कि अपना कारोबार, बिजनेस या फिर कोई जॉब वगैरह भी ढूंढ कर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए वीडियो क्यों खास हो जाता था, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी ऐसे लोग हैं भारत देश में जो चाहते हैं उनको ऐसे शहर पता लग जाएं जहाँ पर वो जाकर रह सके, रहने के मतलब से वो शहर काफ़ी अच्छे हों। ठीक है। सारे शहर भारत के इतने अच्छे नहीं है कि आप वहाँ जाकर रहो, लेकिन ये कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ 50 से ज़्यादा शहर। अगर आप मेरे से पूछो भारत देश में कितने शहर हैं, तो शहरों की संख्या मैं आपको बता दूँ, हज़ार से भी ज़्यादा, लगभग 500 हज़ार के करीब। एक मिनट, मैं आपको एक बार इसमें नंबर बता देता हूँ क्लियर करके। एक्चुअल नंबर ऑफ सिटीज़ कितने हैं, सिटीज़ होता है शहर, टोटल इंडिया कंट्री में कितने शहर है वो मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, 4,000 शहर हैं। अब पूरे भारत देश में जो 30 लाख किलोमीटर जितना बड़ा देश है, उस पूरे देश के अंदर आप उन 4,000 शहरों में से 50 से 100 ऐसे शहर कैसे ढूंढोगे जहां पर आप रह भी सकते हो, साथ साथ कारोबार कर सकते हो या जॉब कर सकते हो। मतलब वो एरिया बहुत बढ़िया है, ऐसे शहर। ठीक है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, किसी भी देश के अंदर कोई भी ऐसे शहर जहाँ पर रहना या फिर घूमना, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। हर कोई ऐसा शहर, हर कोई ऐसी जगहें किसी देश के अंदर जो कि घूमने के हिसाब से अच्छी होती हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो एरिया या वो जगह रहने के हिसाब से भी अच्छी है। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है। हमारा इसके अंदर टेलीग्राम पर चैनल है रियल एस्टेट का, उसको आप जाकर ज्वाइन करें। उसका लिंक वीडियो के नीचे भी है, साथ साथ इसी इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में भी डाल दिया गया है, जो कि रियल एस्टेट को लेकर एक चैनल है, उसको आप जो उससे जुड़ें। हमारा रियल एस्टेट को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें, रियल एस्टेट की बहुत सी चीज़ें भी आपको बताई जाती हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की हो सकती है वीडियो। रियल एस्टेट के अंदर जाने के लिए या रियल स्टेट से जुड़ी सारी बातों को जानने के लिए आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। वहाँ से रियल एस्टेट की सारी जानकारियाँ मिलेंगी। रियल एस्टेट को लेकर भी एक चैनल बना है हमारा, और यूट्यूब उस पर है, टेलीग्राम ऐप पर है, तो वहाँ से आपको जुड़ना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, holiday5.com नाम की वेबसाइट है, जिसमें 40 के करीब ऐसे बेस्ट शहर बताए गए हैं पूरे भारत देश में, जहाँ पर आप लीव कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। लीव दो तरीके से होता है। एक लीव मतलब लिविंग,
आप रह रहे हो। दूसरा लिविंग इस तरीके से होता है कि आप जो है किसी जगह को छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये लीव वो वाला है रहना, मतलब आप किधर रह सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में 40 से 50 ऐसे शहर बता दिए जाएंगे। ऑलमोस्ट एक हमारे पास अलग से आर्टिकल ये भी है जिसके अंदर हम आपको 100 शहर बताएंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए 50 से 100 ऐसे शहर बता रहा हूँ भारत देश के, जहाँ पर आप जाकर रह सकते हो। रहने के साथ साथ जॉब ढूंढ सकते हो, बिजनेस वगैरह ढूंढकर अच्छे से वहाँ रह सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है कि आपको ये सारा कुछ एक ही वीडियो में बताया जाए, क्योंकि भारत देश आप भी जानते हो काफ़ी बड़ा देश है। 30 लाख किलोमीटर जितना बड़ा देश है, और उस देश के अंदर 40 से 50 ऐसे शहर ढूंढना जहाँ पर हम रह भी सके, हमारी लाइफ अच्छी रह सके, जा सके। दूसरा, हम उन शहरों में ये भी ढूंढ पाएँ कि वहाँ पर हम जॉब ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे, बिजनेस वगैरह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ों के मुकाबले में आपके लिए ये लिस्ट डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं हर देश के हिसाब से हर देश के 40 से 50 ऐसे शहरों के ऊपर वीडियो देता रहूँगा कि हर देश के 50 से 50 के लगभग ऐसे शहर जहाँ पर वो लोग रह सकते हैं, रहने के लिए बहुत अच्छे हैं, उसको लेकर हमारी वीडियो अलग होगी। इस वीडियो में सिर्फ भारत की जगहों के लिए हम स्पेशल ये वीडियो लाए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जगहें भारत की हैं तो यहाँ पर सिर्फ भारत के दूसरे एरियाओं में रह रहे लोग जाकर इधर रह लें, नहीं। इसमें आप दुनिया के किसी भी देश से जाओ इस देश में, और इन 50 शहरों में जाकर आप रह सकते हो, ठीक है जी। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस करने होते हैं, जैसे कि सिटीजनशिप हो गई किसी देश की, नागरिकता वगैरह हो गई, ठीक है। वो सारे प्रोसेस पूरे करने होते हैं, तो वो आप देख सकते हो। उसके ऊपर हम फिर कभी वीडियो ले लेंगे। इस वीडियो में हम आपको 40 से 50 से ज़्यादा प्लस बोल रहा हूँ, 50 से 100 के लगभग ऐसे शहर जो कि भारत देश में लाई करते हैं, भारत देश में है, और वहाँ जाकर आप रह भी सकते हैं, साथ साथ जॉब वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब वर्क भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं, ठीक है। तो हम इस लिस्ट को शुरू करते हैं। ये सारी लिस्ट हमने 3 जगहों से उठाई है। सबसे पहली लिस्ट हमारे पास है holiday5.com। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये वेबसाइट मदद करती है आपको ज्वाइन एज ए ट्रैवल एजेंट के तौर पर, आप इधर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए पैकेजेस बता देती है। मतलब आपका मन कर रहा है कि भारत देश में नहीं या दूसरे देशों में कहीं आपको घूमने जाना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर पैकेज ढूंढ सकते हो कि किस जगह पर घूमने जाने के लिए किस तरीके का पैकेज होगा। प्लेसेस टू विजिट मतलब कि आप किन किन जगहों पर आप जा सकते हो, बेस्ट टाइम क्या है किसी एरिया में जाने का, घूमने जाने का, बेस्ट टू रिच, ठीक है। उस हाउ टू रीच, कैसे आप उस जगह पे पहुंचेंगे। वीज़ा पॉलिसी आपको पता होना चाहिए, दुनिया के हर देश के लिए हर तरीके के वीज़ा लगते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जिन देशों पर कुछ देशों के लिए वीज़ा नहीं लगता है, सिर्फ पासपोर्ट से काम हो जाता है। लेकिन जो देश ऐसे हैं जिस पे वीज़ा लग रहा है कि वीज़ा चाहिए ही, ठीक है, तो वीज़ा पॉलिसी वगैरह इस वेबसाइट से आप देख सकते हो हर देश की। साथ साथ गेटिंग अराउंड और फोटोज़, आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर की फ़ोटो देख सकते हो कि वो फ़ोटो कैसे, वो देश के अंदर का वो शहर कैसा दिखता है, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह आप देख सकते हो। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों, हॉलीडे एक ऐसा वेबसाइट है जो इन सब के ऊपर अच्छे से आपको डिटेल्स देता है, तो आप इसकी मदद से भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरी यहाँ पर है लिविंग, एक वेबसाइट है, इसका पूरा नाम आप देखिए तो लिविंग कोस्ट नाम की एक वेबसाइट है, livingcoast.org। इंडिया बेस्ड वेबसाइट है, तो ये अच्छे से बता पाएगी वो 100 ऐसे शहरों को भारत देश के जहाँ पर आप जाकर रह सकते हैं। अब देखिए, हमारे को किसी भी शहर में रहने के लिए 4-5 चीज़ें डिपेंड होती हैं, जैसे कि वो शहर कितना महंगा है, कितना सस्ता है, ठीक है, ये चीज़ें हमें डिपेंड करती हैं। दूसरा, हमें ये पता होनी चाहिए कि वहाँ पे जो पहले से लोग रह रहे हैं वो किस तरीके की लाइफ वहाँ देख रहे हैं, तो उससे भी हमें पता लग जाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पर हमारी कैसी हो सकती है। कितनी पॉपुलेशन है उस शहर की, वो भी डिसाइड करती है कि वो शहर कितना अच्छा हो सकता है रहने के लिए। मान के चलिए कोई ऐसा शहर है जिसमें ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शहर या तो ज़्यादा लोगों के रहने का कारण ये होगा कि वो एरिया सस्ता है, या फिर ज़्यादा लोग इसलिए रह रहे हैं कि वहाँ की लाइफ अच्छी है। दो तरीके से होती है किसी भी एरिया में लोगों के बसने का कारण, ठीक है। तो हम ये सारी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आप इसी लिस्ट को, अगर आप इंटरनेट पर जाते हो और ब्राउज़र करते हो, बेसिकली ब्राउज करके सर्च करते हो कि बेस्ट प्लेसेस भारत में बता दो, इंडिया में बता दो फॉर लिविंग, रहने के लिए, तो उसके लिए भी लिस्ट आपको मिल जाती है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट करके देता है एआई, वो आपको यहाँ से दिख जाता है। इसके साथ साथ आप देखते हो यहाँ पर तो holiday5 की लिस्ट आपने पहले ही देखी, उसके साथ साथ मैजिक ब्रिक्स भी है, उसने लगभग
10 के लगभग ऐसे शहर बताए हैं जहाँ पर आप जाकर रह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी काम का है, बहुत लोगों के काम आएगा। लोगों को समझ आए, आपको समझ आए तो आप लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए दुनिया के हर एक लोगों तक, सब्सक्राइब करिए, इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आने वाली वीडियोस के लिए। कमेंट में बताते रहें कि वीडियो कैसा रहा ये, और साथ ही साथ कमेंट में नए टॉपिकों को बताएं, नए विषयों को बताएं जिसको हम आने वाली वीडियो में लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए रहेगा। दूसरा, आप अगर इधर आते हो और इधर आप देखते हो तो जुग या नाम की एक वेबसाइट है, इसने भी अच्छे से बताया है बेस्ट प्लेसेस टू लिव इन इंडिया। एक इसने तो 2024 के हिसाब से बताया है, 4 अप्रैल को इनका पोस्ट रेडी हुआ है, ये आर्टिकल रेडी हुआ है, उससे इन्होंने पूरी लिस्ट तैयार करी है। तो मैं ये लिस्ट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस लिस्ट में 10 प्लेसेस हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको उन शहरों के नाम बताने वाला हूँ, बल्कि उन शहरों के नाम के साथ साथ उन शहरों के बारे में भी बताऊंगा कि ऐसी क्या खासियत है कि आपको पूरे देश के अंदर सिर्फ इन्हीं 50 शहरों में जाकर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ हमारा एक अभी करेंटली एक सर्विस चालू होने वाला है, जो कि आपने सुना होगा 99 एकर्स है, nobroker.com है, इस तरीके के लोग हैं जो सर्विस देते हैं। ठीक है, आप फ्री में अपने ऐड डाल सकते हैं जिससे आप अपने आपका कोई खुद का फ्लैट है तो उसको आप बिकवा सकते हैं। किसी को कोई फ्लैट खरीदना हो, ये सब करना हो पूरे भारत देश में या दुनिया के किसी भी एरिया में, तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड एक वेबसाइट, एक ऐप इंटरनेट पर छोड़ेंगे, उसकी मदद से आप उस सर्विस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। 1-2 महीने में हम उस ऐप को और वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करेंगे, तो वहाँ से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसकी मदद से आप पूरे दुनिया के किसी भी एरिया में अगर कोई सा भी घर ढूंढ रहे हैं, बेसिकली आपको घर लेना है, तो आप उसके लिए वहाँ पर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप आसानी से घर ढूंढ पाएंगे। चाहे आप रेंट पे ढूंढो, किराए पे ढूंढो, या फिर पर्सनल खरीदने के लिए ढूंढो, वो भी आप ढूंढ सकते हो। साथ साथ अपना खुद का ऐड, मान लीजिए आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपको बेचना है, तो उसकी आप फोटो डालिए, उसका रेट डालिए, कितनी क्या क्या खासियत है वो सब डाल के अपना ऐड डाल सकते हैं। उसके लिए भी जल्द ही हम इंटरनेट पर एक वेबसाइट साथ साथ उसका ऐप लाइव करेंगे, तो आपके लिए वो भी एक अच्छी बात है जो जल्द ही आएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए समझ आ रहा होगा। तो ये तीनों आर्टिकल इसी वीडियो के नीचे दिए गए हैं, वहाँ से रीड कर सकते हो। बाकी तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करने आया हूँ इस वीडियो में। और मैंने एक चीज़ और पूछी है लोगों से कमेंट में बताने के लिए कि नए टॉपिकों को अभी तक कोई नहीं बता रहा। मत बताओ, मैं आपको खुद नए टॉपिक देता रहूँगा जब तक आप नहीं बता रहे हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हॉलीडेफाई नाम की वेबसाइट पर आना है आप लोगों को। वैसे तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन इंडिया, मतलब आप इंडिया के अंदर ऐसे वो शहर जहाँ पर आप रह सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन इंडिया 2019 के हिसाब से आप देखते हो 2022 के बाद 23 के साल में ये इस पूरे लिस्ट को दोबारा रिवाइज किया है, मतलब दोबारा अच्छे से अपडेट किया गया है इस लिस्ट को। तो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ 36 बेस्ट सिटीज़। तो इस वाले लिस्ट में 36 बेस्ट सिटीज़ है, यानी कि 36 ऐसे शहर भारत देश के जहाँ पर आप रह सकते हैं। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर आता है भारत देश के कर्नाटका स्टेट का बेंगलोर। मतलब बेंगलोर को 5 में से 4.1 रेटिंग मिली है। रेटिंग क्या होती है? रेटिंग ये होती है, बहुत सारे लोग बताते हैं जाकर इंटरनेट पे कि वो शहर कैसा है रहने के मामले में। ठीक है जी, हर चीज़ के ऊपर कोई ऐप अगर आप कोई कोई भी कोई भी ऐप कोई भी ऐप या वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी आपने एक चीज़ ये देखी होगी कि आपसे पूछा जाता है कि आपको इस वेबसाइट का या ऐप का सर्विस कैसा लगा, यूज़ करके कैसा लगा। तो उसके लिए आप रिव्यू देते हो कि ये इतना अच्छा लगा इसके प्रोडक्ट को लेकर। उसी तरीके से शहरों का भी एक डेटा रेडी होता है एनालाइज करके कि वो शहर कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है। अगर रहने की बात करूँ तो उसके लिए भी डेटा रेडी किया जाता है। जैसे बेंगलोर जो है, कर्नाटका राज्य का जो बेंगलोर है, उसके ऊपर भी डेटा रेडी करके बताया गया कि वो नंबर 1 पर आता है। मतलब अगर आप पूरे भारत देश की बात करो तो नंबर 1 पर आता है बेंगलोर रहने के मामले में। मतलब सोच लीजिए, पूरे भारत देश के अंदर कर्नाटका राज्य का बेंगलोर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक अच्छी लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, एक अच्छा रहन सहन है, इसीलिए नंबर 1 मिला है इसको। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, हैविंग एवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम बीइंग द गार्डन सिटी और टू द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, बेंगलुरु जो है इज़ द इंडियाज 3rd लार्जेस्ट सिटी। पूरे देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है बेंगलोर, जिसको जिसको अब बेंगलुरु लोग कहते हैं।
देखिए बेंगलुरु और बेंगलोर अलग नहीं है। पहले वो बेंगलोर था, अब वो बेंगलुरु है। बीइंग द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया, मतलब रहने के लिए बहुत अच्छा शहर है। द ड्रीम सिटी फॉर मोस्ट इंडियंस, ये बहुत सारे भारतीयों का सपना होता है इस शहर में रहने का, लेकिन वो पूरा नहीं होता है क्योंकि वो महंगा भी है। लेकिन अच्छा शहर है, महंगा तो है ही, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। बेंगलोर विल नेवर सीज टू mesmerize यू विद इट्स सीर परफेक्शंस। मैं आपको बता दूं, ऑल्सो नोन एज द आईटी हब ऑफ इंडिया। भारत देश के लिए जो आईटी कंपनियां हैं ज़्यादातर वहीं से ऑपरेट भी करती हैं। भारत देश के आईटी हब वहाँ पर है। आईटी हब क्या होता है? आईटी से वर्क करने से जुड़ी हुई कंपनियां वहाँ पर ज़्यादा खुली हुई हैं। बेंगलोर इज़ होम टू लीडिंग स्टार्टअप्स, मतलब कि बेंगलोर एक ऐसी जगह है जहाँ से आप नए स्टार्टअप्स को आसानी से शुरू कर सकते हो और वो प्रसिद्ध हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टअप वहीं से ज़्यादातर शुरू होते हैं। एवर विश्ड टू लिव इन अ सिटी, मतलब अगर आपकी कोई विश हो एक सिटी में रहने की, तो इससे बढ़िया ऑप्शन हो नहीं सकता फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है इधर। एंटरटेनमेंट मिल जाता है, मतलब आपको एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर बहुत सी जगह मिल जाएंगी, मतलब मूवी थिएटर्स मिल जाते हैं, बहुत सी ऐसी जगह मिल जाती हैं बेंगलोर में। शॉपिंग आप कर सकते हैं, बेंगलोर में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ आप शॉपिंग जाकर कर सकते हैं। ट्रैवल की बात करूँ, मतलब घूमने की बात करूँ, तो घूमने के मामले में बहुत अच्छी जगह है, आप घूम सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, वहाँ का जो फूड है, तरह तरह का खाने को फूड वहाँ पर है। और एंड ऑफ कोर्स प्लीसेंट वेदर, वहाँ का जो मौसम है वो भी अच्छा रहता है। ठीक है, इसीलिए बेंगलोर जो है एज इट ऑल, इसी वजह से कहा गया है कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट्स गोना बग यू इट्स द ट्रैफिक। मतलब कि वही बात है कि अगर आपको कहीं जाना हो किसी शहर में तो बेंगलोर जाओ। भारत देश के बेंगलोर शहर में आप जा सकते हो, रहने के लिए बहुत अच्छा शहर है। अब देखिए इस लिस्ट में एक चीज़ और हो जाती है, 4 रेटिंग मिलना। मतलब आपने अपना कोई पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आपको 10 में से अगर 8 नंबर मिल जाए तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसी तरीके से बेंगलोर को 5 में से 4.1 नंबर मिला है अच्छे शहरों की लिस्ट में नंबर 1 आने में। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य का पुणे आता है रहने के मामले में। पूरे भारत देश में घूम लो, महाराष्ट्र स्टेट का पुणे दूसरे नंबर पर है रहने के लिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कर्नाटका का जो बेंगलोर है उसकी 70 से ज़्यादा फ़ोटो हैं। आप उन फ़ोटो को देखकर भी उस शहर को पता कर सकते हो कि वो शहर कितना अच्छा है कितना नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर इसकी बात करें तो हमने जैसे ही थोड़ा बेंगलोर को अगर हम विज़िट करते हैं, तो अगर हम बेंगलोर के बारे में थोड़ा सा चेक करते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ ये दिखती है कि देखो यहाँ पर फोटोज़ वगैरह आ जाती है। देखो ये फ़ोटोज़ हैं, ये उसी शहर की फ़ोटो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जगह वहाँ पर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी फ़ोटो के अंदर। ये सारी जो फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये सारी फ़ोटोज़ उधर की ही हैं, बेंगलोर की ही हैं। टॉप होटल कलेक्शंस देख सकते हो। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम इस वीडियो में आप लोगों को रहने के लिए जगह दिखा रहे हैं, तो होटल कलेक्शन का कोई बात नहीं है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अगर मैं वेदर की बात करूँ तो करेंटली गर्मियों में गर्मी इतनी ज़्यादा होती नहीं है वहाँ पे। 20 से 29 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है वहाँ पर टेम्परेचर इस समय पे, जून के मंथ में। तो आप मान सकते हो कि पूरे साल वो एक ऐसा शहर है जो अच्छा शहर है, ठीक है, रहने के लिए। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो मैं आपको ये पूरी लिस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पर पुणे आता है, महाराष्ट्र राज्य का पुणे जगह है। इसमें आप देखते हो तो इसके मैं आपको बता दूं, ये भी एक एक्सटेंसिव स्टूडेंट पॉपुलेशन है। मतलब बहुत से ऐसे विद्यार्थी वहाँ जाते हैं पढ़ने। स्टूडेंट पॉपुलेशन मतलब कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई करने वहाँ जाते हैं। पुणे जो है पॉपुलरली नोन एज द कॉलेज टाउन ऑफ इंडिया। पुणे ज़्यादातर प्रसिद्ध है कॉलेजों के मामले में। मतलब अगर आपको कॉलेज की कोई भी पढ़ाई करनी है तो पुणे बढ़िया माना गया है। इट हैज़ अ रेंज ऑफ एक्सीलेंट रेस्टोरेंट, वहाँ पर रेस्टोरेंट बहुत सारे बढ़िया से हैं। हैपनिंग नाइट लाइफ, रात की ज़िंदगी वहाँ की मज़ेदार है। रात की लाइफ वहाँ पे बहुत अच्छी है पुणे की। इसके साथ साथ एन ओवरऑल यंग एटमॉस्फेयर है। और इफ़ यू लव मराठी कल्चर, अगर आप मराठियों की ज़िंदगी को पसंद करते हैं कि वो कैसे जीते हैं, तो उसके मामले में बहुत बढ़िया है। खाना तरीका तरह तरह का वहाँ मिलता है। लैंग्वेज बहुत अच्छी है वहाँ की। देन पुणे इज़ द प्लेस, पुणे इज़ अ प्लेस फॉर यू। मतलब अगर आप बात करें खाने की, अगर आपको खाने का शौक है तरह तरह का, साथ साथ मराठी कल्चर, अगर मराठी कल्चर पसंद आता है, मराठी लोग पसंद हैं, उनका रहन सहन पसंद है, तो वो जगह बहुत अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दिस द सिटी हैज़ द फेवरेट क्लाइमेट, यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा रहता है। गर्मियों में बात करूँ दोस्तों, गर्मी में 35 डिग्री से कम रहता है, मतलब गर्मी ज़्यादा होती नहीं है इधर। ठीक है,
अगर आप इसको दिल्ली और मुंबई से कंपेयर करो तो वहाँ से कम गर्मी है। अब देखिए, महाराष्ट्र राज्य का मुंबई उधर ही है, पुणे के पास ही है, लेकिन वहाँ इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन मतलब वहाँ ज़्यादा गर्मी है और पुणे में कम गर्मी है। एंड द रेन्स आर परफेक्ट, बारिश वगैरह होती रहती है इधर। यू विल नेवर हैव वाटर स्कैरिसिटी इश्यूज इन पुणे, मतलब आपको पानी की परेशानी नहीं आती है पुणे के अंदर, अनलाइक सम अदर मेजर सिटीज़, जैसे कि बड़े बड़े दूसरे शहरों में आती है। यहाँ की जो नाइट लाइफ है हियर प्रीटी डिसेंट है, बट द सिटी हैज़ बर्न अ होल इन योर पॉकेट इफ़ यू डोंट स्पेंड वाइजली। ऑफ कोर्स पुणे कुड बी एक्सपेंसिव एज मच एज बेंगलोर, जिस तरीके से बेंगलोर महंगा है पुणे भी महंगा एरिया है, लेकिन एक तरीके से मैं बात करूं तो दोनों ही एरिया बढ़िया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बट द पोल्यूशन या ट्रैफिक हर आर कम, ठीक है, यहाँ पर पोल्यूशन कम है, ट्रैफिक कम रहता है। बेंगलोर में ट्रैफिक बहुत रहता है। ठीक है, बेंगलोर में आप जाते हो तो बेंगलोर में आपको बहुत सारा ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो नंबर 1 शहर है पूरे भारत देश का, सबसे ऐसा शहर है जो बहुत अच्छा शहर है रहने के लिए, काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए बहुत अच्छा शहर है। दूसरे नंबर पर पुणे आता है। तीसरे पर आपका भारत देश के गुजरात राज्य का अहमदाबाद आता है। अहमदाबाद तीसरे नंबर पर आता है। जैसे कि मैं बात करूं, ये आप इसको पहले बोलते थे लोग अहमदाबाद, पहले इसका नाम अहमदाबाद था, अब ये अहमदाबाद हुआ है। दिस इज़ एन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सिटी है ये, बट अ ब्यूटीफुल पॉपुलेशन डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट, जो घूमने जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी जगह है। हु वांट टू गेट द टेस्ट ऑफ गुजरात, जो गुजरात को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो इधर जा सकते हैं। अहमदाबाद जो है वाज फीचर्ड एज द बेस्ट सिटी टू लिव इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही कहा कि ये एक बढ़िया शहर है रहने के लिए, और इट हैज़ द फास्टेस्ट नेटवर्क विद द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड एन एवर इंक्रीजिंग commercial industry which make it the place to build your empire। ठीक है, विद इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अहमदाबाद हैज़ द कंट्रीज सेकेंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया देखिए, भारत देश का दूसरे नंबर का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज यही है, और arguably the most renowned entrepreneurial Indian institution IIM और sweet saveries of Gujaratis that can never be replicated from any other city। मतलब कि तरह तरह के गुजरातियों के जो खाना होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका मैनेजमेंट का होता है IIM, वो भी इधर ही है। सोचिए ये शहर कितना बढ़िया है, जिसका नाम है अहमदाबाद। ये भारत देश के गुजरात राज्य में आता है। ये तीसरे नंबर पर बढ़िया शहर है। अब मैं इसी तरीके से सब शहरों का नाम लेता चलूँगा। फ़ोटो के लिए क्या करना है, फ़ोटो के लिए आप क्लिक करिए, फ़ोटो देख सकते हैं आसानी से। हम यहाँ पर सिर्फ नाम लेंगे, अब पूरी जानकारी हम आपके साथ अब डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है हम एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा होगा। तो चौथे नंबर पर आता है भारत देश के तमिलनाडु राज्य का चेन्नई। चेन्नई भी बहुत अच्छा जगह है। चेन्नई क्यों चौथे नंबर पर आता है, चेन्नई इसलिए चौथे नंबर पर आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे बीच हैं, यहाँ के जो रोड हैं आर ऑलवेज बस्टलिंग विद एक्टिविटी एंड द नाइट लाइफ बहुत बढ़िया है। ठीक है, और साथ साथ द लैंड ऑफ ड्राविनियंस एंड इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म आवाज रिकॉग्नाइज्ड एज द 9th बेस्ट cosmopolitan city in the world by Lonely Planet। Although Chennai is a humid city है and most people would not prefer to sweat themselves through the day, it is one of the safest place to live। ये एक सेफ प्लेस भी है, मतलब आप इसको सिक्योर सेफ प्लेस मान सकते हो, मतलब सुरक्षित जगह मान सकते हो रहने के लिए। विद लेस कॉन्जेस्टेड स्ट्रीट्स व्हेन कंपेयर टू अदर मेजर सिटीज़। ठीक है, और यहाँ पर ये 1/3 ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, मतलब 1/3 पूरे देश की लगभग तिहाई ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री भी इधर ही है। ऑटोमोबाइल क्या होता है, ऑटोमोबाइल आपका कार वगैरह होता है, जो कार होती है, जो 4 पहिए की गाड़ियाँ होती हैं वो ऑटोमोबाइल होती हैं। तो पूरे भारत देश की तीसरे 1/3 मतलब अकेला 1/3 व्यापार यहीं से होता है।
गाड़ियों का, कार वगैरह का व्यापार यहीं से होता है भारत देश के लिए, तमिलनाडु के चेन्नई से। ठीक है, इसीलिए चेन्नई को बताया गया है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया मतलब हो जाता है जो चेन्नई है वो बहुत अच्छा शहर है रहने के लिए। ये चौथे नंबर पर आता है भारत देश में। फोर्थ नंबर पर आता है चेन्नई, तमिलनाडु राज्य का चेन्नई चौथे नंबर पर है। आप इस जगह पर जाकर रह सकते हैं। पांच, इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है, हम आपके साथ सारी लिस्ट डिस्कस करेंगे। पांचवें नंबर पर आ जाता है सूरत, गुजरात राज्य का सूरत। यहाँ पर फोटो आप देख लीजिए और बाकी आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। छठा आपका है नवी मुंबई, ध्यान से सुनिए, नवी मुंबई, ये इसकी फोटो आप देख सकते हो, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सेवंथ नंबर पर है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट का कोयम्बटूर 7 नंबर पर है। गुजरात का वडोदरा 8वें नंबर पर। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का इंदौर 9th नंबर पर आता है। यहाँ पर ये एक फूड सिटी फेमस माना जाता है, जैसे कि आप जानते हो पोहा, आपने कभी पोहा और इमरती नाम के कुछ फूड सुने हो, इमरती और पोहा वो इधर से ही मशहूर है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर मुंबई 10th नंबर पर आता है पूरे भारत देश में एक बढ़िया शहरों के अंदर। 11th पर है आप लोगों का भुवनेश्वर, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा स्टेट के भुवनेश्वर में है। तेलंगाना राज्य के अंदर हैदराबाद जगह है, वो 12th नंबर पर है। मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, इसके बारे में रेटिंग तो आप पढ़ लोगे, फोटोज़ देख लोगे, साथ साथ ये 4-5 जो लाइनें लिखी हुई हैं इन एरियाओं के बारे में, ये आपको पढ़नी चाहिए, इससे आपको समझ आएगा उस शहर के बारे में। 13th नंबर पर जमशेदपुर है, झारखंड राज्य का जमशेदपुर। महाराष्ट्र का मुंबई, देखिए नवी मुंबई अलग चीज़ है, मुंबई अलग चीज़ है, ठीक है, दोनों अलग है। आप ये मत सोचना, कभी कभार लोग सोच लेते हैं मुंबई, ग्रेटर मुंबई ये सारा एक ही है। ग्रेटर मुंबई अलग चीज़ है, नवी मुंबई अलग चीज़ है, और सिर्फ मुंबई एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तो मुंबई आपका 14th नंबर पर आता है। इसी तरीके से कोलकाता, भारत देश के वेस्ट बंगाल राज्य का कोलकाता एरिया जो है वो 15वें नंबर पर आता है। आप इसको सुरक्षित शहर मान सकते हो। ठीक है, हाँ मानता हूँ वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर लोग बंगाली ही होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेफेस्ट जगह नहीं है, ये एक सुरक्षित जगह है इधर रहने के लिए, सेफेस्ट प्लेस इन इंडिया, शहर इन इंडिया। ठीक है, न्यू दिल्ली 16वें नंबर पर आता है, मतलब भारत देश के दिल्ली का न्यू दिल्ली 16वें नंबर पर आता है, आप अगर यहाँ रहना चाहें तो। ठीक है, 17वें नंबर पर जयपुर है, राजस्थान का जयपुर। 18वें नंबर पर केरला का कोची है, कोची आपने सुना होगा, कोची एयरपोर्ट नाम सुना हो, तो वो 18वें नंबर पर वो जगह है। सेम पंजाब का चंडीगढ़ 19वें नंबर पर आता है, 19वां नंबर पंजाब का चंडीगढ़ है। बेसिकली आप खुद भी जानते हैं कि जो चंडीगढ़ है वो एक्चुअल में अलग से यूनियन टेरिटोरी है। तो जो पंजाब राज्य का चंडीगढ़ है, यानी उधर जो चंडीगढ़ है उसकी मैं आपको बता दूं वो 19वें नंबर पर है। उत्तराखंड का देहरादून 20वें नंबर पर आता है। ये आपका होम ऑफ द वैली है, वैलियों का घर माना जाता है इस चीज़ को। सेम इसी तरीके से 21st नंबर पर आ जाता है त्रिवंद्रम। त्रिवंद्रम त्रिवंद्रम जो है वो केरला राज्य के अंदर जगह है, और ये भी एक इसकी खासियत ये है कि यहाँ का नेचर बड़ा अच्छा है, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी है, इसी वजह से लोग इधर जाके रहना चाहते हैं। 22वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लखनऊ 22वें नंबर पर आता है रहने के मामले में। ऐसा क्यों है कि लखनऊ की भी, जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है वो 22वें नंबर पर भी कैसे आ गया, उसका कारण आप पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि ये एक नवाबों का शहर रहा है। ठीक है, नवाबों का शहर, नवाब लोग कौन होते हैं भाई, जो वहाँ पर रूल वगैरह रहे, रूलिंग वगैरह लोग रहे थे, रूल करा था उन लोगों ने। द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश है लखनऊ, एक फेमस शहर है उधर का, क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं, फूड तरह तरह का मिल जाता है, तरह तरह के कपड़े आपको पता लगेगा लखनऊ में बहुत तरह तरह के कपड़े हैं। यू कैन सी द ट्रेस ऑफ मुगल रीज, मुगलों का भी कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा, मुगलों से जुड़ी हुई चीज़ें भी मिलती हैं, पता लगेंगी। साथ साथ लखनऊ इज़ वेयर द पीपल एंड प्लेसेस आर इक्वली लवली टू यू। ठीक है, तो वहाँ की जो गलियाँ हैं वो इतनी अच्छी हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, उस वजह से वो एक अच्छा शहर है। अपार्ट फ्रॉम इट्स रेलवे, वहाँ पर रेलवे भी है, रोडवेज भी हैं फॉर इजी ट्रांसपोर्ट, मतलब आपको आसानी से आने जाने का
मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इस वजह से लखनऊ आपका 22वें नंबर पर आता है। सेम इसी तरीके से विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश राज्य का विशाखापट्टनम 23वें नंबर पर आता है भारत देश के अंदर अच्छे शहरों के अंदर। ठीक है, तो आप अगर चाहें रहना लिविंग के लिए 23वें नंबर पर भारत देश के आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। सेम इसी तरीके से आपको बता दूं, यहाँ पर भारत देश का यहाँ पर 24वें नंबर पर आने वाला शहर रहने के लिए महाराष्ट्र राज्य का नागपुर है। मतलब अगर आप रहने के लिए ढूंढ रहे हो शहर, तो भारत देश के महाराष्ट्र के नागपुर को भी ले सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके सामने है असम राज्य का गुवाहाटी 25वें नंबर पर, पंजाब का अमृतसर 26वें नंबर पर, इसी तरीके से तमिलनाडु का मदुरई 27 नंबर पर आता है, और 28वें नंबर पर मैंगलोर आता है कर्नाटका स्टेट का मैंगलोर 28वें नंबर पर आता है। सेम इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का नोएडा, भारत देश के उत्तर प्रदेश का नोएडा 29वें नंबर पर है। सेम इसी तरीके से भारत देश के हरियाणा का गुड़गांव, ये आपके 30 नंबर पर आता है। ये मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। इसी तरीके से आप देखते हो तो भारत देश के मध्य प्रदेश का भोपाल, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का औरंगाबाद, और इस तरीके से हरियाणा का फरीदाबाद, और महाराष्ट्र का नासिक 34वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज नाम से जानते हैं। अब इसी तरीके से भारत देश के राजस्थान का जोधपुर, ये 36वें नंबर पर आता है बेस्ट शहर के अंदर भारत देश में रहने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने पहली लिस्ट देख ली। इसी तरीके से मैं आपके सामने दूसरी लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट है livingcoast.org। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो अलग अलग तरीके के शहरों को बताती है कि कौन कौन से शहर किस देश में अच्छे हो सकते हैं लिविंग के लिए, यानी कि रहने के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखो, तो अब आपके सामने मैं आपको लगभग आप 100+ ऐसे शहर बताने जा रहा हूँ जो भारत देश में बढ़िया बेस्ट प्लेस हो सकते हैं रहने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, यहाँ पर हम 4 से 5 ऐसे टर्म्स लेंगे जिसकी मदद से हम इन शहरों के बारे में समझेंगे। जैसे कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मतलब कि वहाँ के लोगों को रह रहे हैं जो, उनको जो आज़ादियाँ मिल रही हैं तरह तरह की, वो होता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, FDI। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखोगे तो यहाँ पे आपको 6.29 दिख जाती है। भारत देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ 6.29 मिला हुआ है। रैंक 122वीं मिली है। GDP पर कैपिटा के हिसाब से उसको रैंक 144 मिली है। डिस्कवर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया, अगर आप बात करें कि भारत देश में रहने में कितना खर्चा आता है, तो उसके हिसाब से उसको रैंक मिली है 144। GDPPC बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर, आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो वो कितनी महंगी है उसके हिसाब से उसको 133 रैंक मिली है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से आप देखोगे तो 67.2 है। होमिसाइड रेट आप देख सकते हो। रोड ट्रैफिक मोटेलिटी आप देखो, क्योंकि हर शहर में ज़्यादा ट्रैफिक हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रोड ट्रैफिक के बाद करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, मतलब वहाँ पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा है उस शहर में, उसके हिसाब से भी उस शहर की तुलना होती है कि वो शहर कितना बढ़िया है कितना नहीं है। पॉपुलेशन आप जानते ही हो भारत देश का कितना है। ठीक है, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स आपको देखेंगे तो 39 मिला हुआ है इसको, मतलब कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत देश 109वें नंबर पर आता है। ठीक है, दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग, भारत देश के 10% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। पूरे देश भर में सिर्फ 10% इसको मिला हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हो। इसी हिसाब से आपको बता दूं, इसका एयर क्वालिटी आप देख सकते हो, यहाँ का एयर क्वालिटी बैड है, मतलब कि हवा अच्छी नहीं है। भारत देश की एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। एयर क्वालिटी होता है कि हवा की खासियत की वो उसकी क्वालिटी कैसी है, तो वहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी इंडेक्स आप देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग आप देख सकते हो, मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत देश में रहना चाहेगा तो उसको कितना खर्चा कम से कम लगेगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, $440, यानी करीब करीब आप इसको मान सकते हो, अगर $400 में बात करूँ तो ये करीब करीब 40,000 रुपये हो जाता है। मतलब आपके पास 40 से 50,000 रुपये होने चाहिए, तब आप भारत के किसी ना किसी शहर में जाकर आसानी से रह सकते हो। मतलब कम से कम आपके पास 40 से 50,000 रुपये होने चाहिए, तब आप भारत देश में कहीं रह सकते हो। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है।
ठीक है, मतलब किसी के पास अगर 40 से 50 हज़ार रुपये नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप रह नहीं सकते हो भारत देश में, क्योंकि इतने रुपए आपके पास होने चाहिए। ये किराए वाली बात नहीं कर रहा मैं, किराए को हटा के बोल रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर टैक्स किराए पर तो आप भी 2 हज़ार, 3 हज़ार, 5 हज़ार, अलग अलग रेट होते हैं अलग अलग एरियाओं में। लेकिन जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि आपका रहने में कितना खर्चा आता है, तो 50 हज़ार कम से कम लगता है भारत देश में रहने के लिए, आफ्टर टैक्स सैलरी। ठीक है, आफ्टर टैक्स सैलरी आप देख सकते हो कितनी होती है। सैलरी टू एक्सपेंसेस रेशो आप देख सकते हो। हाई एजुकेशन इंडेक्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, ये भी आपके काम का है। हायर एजुकेशन इंडेक्स भी आपके काम का है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। हम अब डायरेक्ट इस लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके काम आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ डायरेक्ट, हम इसके नाम लेंगे, हम इसके बारे में आगे डिटेल में नहीं जानेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहरों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है ना, इस पर क्लिक कर लेना है सबसे पहले। जैसे आप बेंगलोर पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर उसके बारे में दिख जाता है। आप अगर किराए के साथ रहोगे तो 1 पर्सन आप कितने में रह पाओगे उस शहर में। विदाउट रेंट, अगर आप बिना किराए के रहना चाहोगे तो कितना खर्चा आता है। रेंट एंड यूटिलिटी देख सकते हो, फूड कितना महंगा है उस एरिया का, ट्रांसपोर्ट यानी कि उस शहर में जो गाड़ियों में खर्चा लगता है आने जाने में वो कितना है। पूरे महीने की सैलरी वहाँ पर कितनी हो सकती है आपकी, आप एक टैक्स भर दो उसके बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी वहाँ कैसी हो सकती है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। मुझे लगता है इतना सारा कुछ बताना ज़रूरी कुछ खास है नहीं कि इतना बताया जाए। सिर्फ हम यहाँ पर शहरों के नाम और 2 से 3 बातें जानते हुए आगे बढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर बेस्ट सिटीज टू लिव इन इंडिया में नंबर 1 पे बेंगलोर, मैंने आपको पहले ही बताया था। सेकंड पर चेन्नई है। आप अगर बेंगलोर की बात करें तो उसको वो इतना बढ़िया क्यों है, क्योंकि उसको आप ध्यान से देखते हैं इधर तो आपको दिखेगा कि 100 में से 70 नंबर उसको दे दिए, चेन्नई को 68 नंबर दे दिए 100 में से, एक बढ़िया शहर के मामले में, ठीक है। तो लाइवेबिलिटी हो गई, और कि आप रह सकते हो या नहीं रह सकते। कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो तो बेंगलोर में अगर कोई इंसान रहना चाहेगा तो बेंगलोर में मैं आपको बता दूं $600, $600 हो जाता है आप लोगों का लगभग 60 हज़ार रुपये। मतलब कि आपको बेंगलोर में एक रहने का खर्चा 60 हज़ार रुपये करीबन होता है। इसीलिए वो नंबर 1 शहरों में आता है भारत देश में रहने के मामले में। दूसरे पर चेन्नई है। पॉपुलेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और लाइवेबिलिटी आप पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्ट शहरों के नाम लेंगे। दूसरे नंबर पर चेन्नई है, तीसरे में हैदराबाद, चौथे में दिल्ली और 5th नंबर पर मुंबई है। 6th पर गुड़गांव है, 7th पर नवी मुंबई, 8th पर पुणे, 9th पर कल्याण और 10th पर तिरुवनंतपुरम है, 11th पर कोलकाता है, 12th पर नोएडा, फिर कोची, कोलम और गाजियाबाद, तिरुचिरापल्ली और अहमदाबाद, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, आगरा, जयपुर, वाराणसी, राजकोट, भुवनेश्वर, भोपाल और इस तरीके से वडोदरा और तिरुपति और त्रिशूर इस तरीके से है। 30वें नंबर पर जलंधर है। मतलब अगर कोई चाहता है भारत देश में ऐसा शहर ढूंढ रहा है जिसको रहना है तो वो 30वें नंबर पर जलंधर को रख सकता है, क्योंकि जलंधर इतना अच्छा शहर नहीं है रहने के लिए, वो 30वें नंबर पर आता है। 30 इस तरीके से आप देख सकते हो। गुवाहाटी है, कानपुर, नागपुर, वेलोर, वेलोर आपको भी पता है किस स्टेट में है, विजयवाड़ा और कोझीकोडे और सूरत है, नासिक है, लुधियाना और गोरखपुर और गुलबर्गा, पटना है, औरंगाबाद है, जम्मू, थाने, होशियार और भावनगर, हावड़ा, सिकंदराबाद और भिवांडी और इस तरीके से इम्फाल है और भीधानगर और तुमकुर और भटपारा और इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर रीड करिए। लाइबिलिटी और लिवेबिलिटी मतलब लिवेबिलिटी लिवेबिलिटी मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पर रहने का किस तरीके से हो सकता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, कितनी आएगी और पॉपुलेशन आप पढ़ सकते हो। तो पानी हाथी और इस तरीके से साउथ डमडम और कमरहाटी और राजरघाट और बाली गुंटूर और नॉर्थ दमदम
और बारानगर और राजपुर, सोनरपुर और नईहाती और सेरमपुर और चंदन नगर और मध्यम ग्राम और इस तरीके से हुगली चुचुरा, हुगली चुचुरा और फरीदाबाद और बरकपुरे, बरकपुर और उत्तरपारा और चंडीगढ़, चंडीगढ़ को 72वीं रैंक मिली है। मतलब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ चंडीगढ़ को 70 के भी बाद रखा गया है रैंक के अंदर रहने के मामलों में अच्छे शहरों में। ठीक है, एर्नाकुलम मैसूर है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको और दिखेगा अच्छे से, जैसे कि है उल्लुबेरिया, महेश ताला और गांधीनगर और राउरकेला और वारकाला और बारासत और भिलाई, मेरठ और बर्धामन और रायपुर, इंदौर, मिर्ज़ापुर, श्रीनगर, जमशेदपुर, हल्दिया, विशाखापट्टनम, शिमला और हुबली और भागलपुर और इलाहाबाद। इसके बाद नगरकोइल और शांतिपुर, पटियाला, चित्तूर और खड़गपुर और बेलगम। इस तरीके से आपको मैंने बताया 100 ऐसे शहर जहाँ पर आप बेस्ट उनको चूज़ कर सकते हो रहने के मामले में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी लिस्ट हमारी डिस्कस हो गई। स्टेट वाइज भी आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। अगर स्टेट की बात करूँ तो पूरे भारत देश में एक हरियाणा एक ऐसा शहर है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो अच्छा माना गया है रहने के लिए। फिर हरियाणा के बाद कर्नाटका है, फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर पंजाब वगैरह की, तो वो उतने अच्छे नहीं हैं। पंजाब को उतना अच्छा स्थान नहीं मिला है रहने के मामले में। पंजाब को 13वें नंबर पर लाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आप कंपेयर करते हो तो आप मेरे से पूछो बेंगलोर और चेन्नई में, बेंगलोर सही है। बेंगलोर हैदराबाद में भी बेंगलोर ठीक है। चेन्नई और हैदराबाद में अगर आप कंपेयर करो तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन आप यहाँ से चेक कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने अलग लिस्ट है। ये लिस्ट आपके साथ, आप जैसे इंटरनेट पर सर्च करते हो बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया फॉर लिविंग, तो आपको दिखता है बेंगलोर, कोयम्बटूर, पुणे, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़, देहरादून, कोची, सूरत, चेन्नई, जयपुर और हैदराबाद, इंदौर और इस तरीके के नाम आपको यहाँ दिख जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर। मैंने आपको बताया था कि मैं जुगया.com द्वारा भी, इस वेबसाइट के द्वारा भी इस लिस्ट को आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अंदर 10 शहरों के नाम हैं। सबसे नंबर 1 पर बेंगलोर है, जहाँ पर जिसको सिलिकॉन वैली भारत देश का कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पुणे है। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, मतलब ईस्ट साइड का ऑक्सफोर्ड कहा जा रहा है उसको, पुणे को। दूसरे नंबर पर आता है पूरे भारत देश में। थर्ड नंबर पर है नवी मुंबई, जो कि प्लान्ड सिटी परफेक्शन है, मतलब कि एक ऐसा शहर है जहाँ पर आप रह सकते हैं। और क्यों क्यों रह सकते हैं, तो उसके लिए आप कारण रीड यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्यों ऐसा, क्या ऐसे कारण है जिसके कारण आपको इस शहर को चूज़ करना चाहिए। फोर्थ नंबर पर चेन्नई आ जाता है, फिफ्थ पर हैदराबाद है और सिक्स्थ पर आपके सामने कोलकाता है। कोलकाता एक सुरक्षित शहर माना गया है भारत देश का रहने के लिए। मुंबई शहर एक ऐसा शहर है दैट नेवर स्लीप, कहा जाता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो सोता ही नहीं है कभी। क्यों नहीं सोता आपको भी पता है, वहाँ पे कंपनी बहुत है, बहुत सारे इंडस्ट्री वहाँ ऑपरेट करते हैं, तो इस चक्कर से वो इसको कहा जा रहा है कि वो नेवर स्लीप, वो ऐसा शहर है जो सोता ही नहीं है। इसको 7वें नंबर पर लिया गया है। 8वें नंबर पर अहमदाबाद, 9वें पर कोयम्बटूर और 10वें पर सूरत आता है। तो मेरे हिसाब से मैंने ये लिस्ट पूरी आपके साथ डिस्कस करी है, 3 जगहों से डिस्कस करी है और अच्छे से समझाया है। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा ऐसे कौन से शहर हैं भारत के जो रहने के लिए अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, और साथ साथ लोगों तक पहुंचाना भी है इस वीडियो को, और नए टॉपिकों को कमेंट में बताना है जिसको हम आने वाले समय में वीडियो के अंदर लें। चलिए, मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ये करते हैं।